हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो संपूर्ण हिंदी साहित्य के 90 क्वेश्चनों पर आधारित है। क्वेश्चन अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और किसी क्वेश्चन पर अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। हो सका तो कमेंट बॉक्स में ही क्लियर कर देंगे, और नहीं तो अगली वीडियो में क्वेश्चन ले लेंगे। तो क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन कल की वीडियो में करा दिए थे। ये प्रैक्टिस सेट था 125 क्वेश्चनों का। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए प्रयुक्त एक शब्द है। तो इसमें कौन सा शब्द है जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए प्रयुक्त है? मुमुक्षु। बी ऑप्शन। पंत की पहली रचना कौन सी है? पंत की पहली रचना कौन सी है? गिरजे का घंटा, जो 1916 में संपादित की गई, और कहीं कहीं बीड़ा भी मिल जाती है, तो याद रखना। प्रसाद पंत और मैथिली चरण गुप्त नामक निबंध संग्रह किसका है? प्रसाद पंत और मैथिली चरण गुप्त नामक, केवल मैथिली शरण लिखा है तो मैथिली शरण समझे, नामक निबंध संग्रह किसका है? तो रामधारी सिंह दिनकर का है। प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? सोजे वतन के लिए। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गगन, अंबर, नभ तीनों है। अवनि नहीं है क्योंकि ये पृथ्वी का पर्यायवाची है। गिव धातु का लोट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा, तो कौन सा रूप होगा? गिव धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा, तो इसमें कौन सा है? ऑप्शन सी, पीबंतु। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ गीतकार माने जाते हैं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ गीतकार माने जाते हैं मुकुटधर पांडे। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के निबंधों के रचनाकार कौन है? बताएं। श्री राम शर्मा। तो ये कंफ्यूजन रहता है कि श्री राम वर्मा है कि शर्मा है, तो हम शर्मा को ही याद रखेंगे। रीति काल को श्रृंगार काल कहा है, तो किसने कहा है? विश्वनाथ मिश्र ने कहा है। और यहाँ पे श्रृंगार की वर्तनी अशुद्ध है, तो शुद्ध इस तरह से होता है श्रृंगार। यहाँ पे लिखने का नहीं बनता है, तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे। श्रृंगार इस तरह से लिखा जाता है। प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे। प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे, कौन थे? राजा लक्ष्मण सिंह
ऑप्शन बी सही है। और ये 1855 में आगरा से प्रकाशित होता था। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। उद्धव शतक के लेखक कौन है? उद्धव शतक किसकी रचना है? रत्नाकर की है। वक्रोवित काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य हैं। तो वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा किसने स्वीकार किया है? कुंतक ने। किस रचना में कुटनियों का वर्णन किया गया है? तो इसमें कौन सी रचना है? रत्नावली में। दलित साहित्य का चर्चित लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि है। आज की वीडियो हम रात के 12 बजे बना रहे हैं, क्योंकि कल हमें बाहर जाना है, तो आप लोगों की क्लास नहीं हो पाएगी। इस वजह से आज ही थोड़ा जल्दी जल्दी पीडीएफ बनाया। अगर कहीं पे कोई मिस्टेक लगे तो कमेंट के माध्यम से बता देना, उसका समाधान करेंगे। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? 1936 में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1936 है, कहीं कहीं 1935 लिखा मिलता है, तो वो भी सही है। कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? जयशंकर प्रसाद का है। सप्तपणा किसकी कृति है? महादेवी वर्मा की है। आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? सितारे हिंद की है। शिव प्रसाद सितारे हिंद की। आकाश गंगा काव्य संग्रह है। आकाश गंगा काव्य संग्रह है किसका है? बताइए। आकाश गंगा किसका काव्य संग्रह है? राम कुमार वर्मा का। ऑप्शन बी सही होगा। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 16 जुलाई 1893। तो इसकी डेट भी याद रखना, 16 जुलाई 1893। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त थे? विशिष्ट द्वैतवाद के। किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? नैषधीय चरितम को। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है इसे, तो नैषधीय चरितम को। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है। सरसों, मकई, मूंग ये स्त्रीलिंग है। सारस पुल्लिंग शब्द है। गोरख वाणी नामक पुस्तक के संपादक है। ये सेव करते टाइम ऐसा आया हुआ है, तो ये देखा नहीं, ये तो हटा देते।
गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक हैं? कौन है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्धवाल। रबड़ छंद या केंचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है? तो किसकी कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है? किसकी कविताओं के लिए कहा गया है? निराला। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसमें कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है? तो इच्छा, अंत्येष्टि ये स्त्रीलिंग है। झुरमुट और निराला ये पुल्लिंग लग रहे हैं, ये पुल्लिंग हैं दोनों। तो इसमें ऑप्शन 2 सही है। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की है। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने प्रदान की है? नंद दुलारे वाजपेयी ने। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। आत्मबोध किसकी रचना है? गोरखनाथ की है। आत्मबोध किसकी रचना है? गोरखनाथ की है। आदिकाल को बीजप्पन काल किसने कहा है? आदिकाल को बीजप्पन काल किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भामा है। हृदय का मधुभार काव्य रचना किसकी है? हृदय का मधुभार काव्य रचना किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? चिदम्बरा के लिए। ज्ञान बोध किसकी रचना है? ज्ञान बोध किसकी रचना है? ज्ञान बोध मलुकदास की रचना है। ऑप्शन बी। हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य किसका है? हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य किसका है? श्याम नारायण पांडे का है। निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? तो बाकी तो सब हैं। जलंधरी पाव है, कड़प्पा है, चुड़करनाथ है, भर्तहरि नहीं है। तो ऑप्शन बी सही है। मोर का पर्यायवाची शब्द है? कलापी है। विज्ञान गीता के लेखक हैं? विज्ञान गीता के लेखक हैं। तो विज्ञान गीता किसकी रचना है? केशव दास की है। इनकी कई रचनाएं हैं। एक रामचंद्र का है जो छंदों का अजायब घर जिसे कहा जाता है। कला परिच्छेद के रचनाकार हैं? कला परिच्छेद के रचनाकार कौन है? दंडी है। बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है?
बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। और एक नाटक बकरी नाम से एक नाटक है जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है, याद रखना। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है व्यंजन संधि। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी? पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की है। काव्य रसायन काव्य रसायन किसकी रचना है? काव्य रसायन किसकी रचना है? देव की रचना है। किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है? किस किस में कहा गया है? पृथ्वीराज रासो में कहा गया है। निम्नलिखित में कौन गिरजा कुमार माथुर की कृति नहीं है? तो इनमें से कौन सी कृति गिरजा कुमार माथुर की नहीं है? चांद का मुंह टेढ़ा, ये मुक्ति बोध की रचना है। बाकी नाश और निर्माण, पृथ्वी कल, धूप के धान, ये तीनों रचनाएं गिरजा कुमार माथुर की हैं। महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? नंद दुलारे वाजपेयी की है। गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? देशज है। मौर्य विजय किसकी रचना है? मौर्य विजय किसकी रचना है? मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त की रचना है। ऑप्शन सी सही है। शोकाकुल में समास है। शोकाकुल में कौन सा समास है? शोक से आकुल, तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन ए सही है। इनमें से आचार्य मम्मट की रचना है। तो इनमें से कौन सी रचना है जो आचार्य मम्मट की है? काव्य प्रकाश है। कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? आस्तीन का सांप। एकलव्य नामक कृति के लेखक हैं। एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन है? एकलव्य किसकी रचना है? रामकुमार वर्मा की। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक हैं। प्रतिज्ञा किसका उपन्यास है? प्रेमचंद का है। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? कुरुक्षेत्र को कहा गया है। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? तो इसमें दूरी बता रहा है, तो ये अपादान कारक है। झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। झूठा सच किसका उपन्यास है? यशपाल का है।
मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? तो ये आंचलिक उपन्यास है। वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। उपयुक्त वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा? तो इसमें कौन सा वाक्य है जो उपयुक्त होगा? उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? तो इनमें से कौन सा विशेषण उपवाक्य होगा? लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। ऑप्शन बी सही होगा। मानस के हंस उपन्यास के लेखक हैं। मानस के हंस उपन्यास के लेखक कौन है? अमृतलाल नागर है। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? चमेली में नहीं है। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक उचित विकल्प चुनिए। वाक्य युवा असंतोष का कारण निरंतर वृद्धि है। विकल्प कौन सा सही है इसमें से? भ्रष्टाचार। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग नहीं है? रत्न पुल्लिंग है, मोती भी पुल्लिंग है, बचपन भी पुल्लिंग है, नकल स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऑप्शन बी सही होगा। विक्रमोर्वशीय की मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं। विक्रमोर्वशीय की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। प्राचीन शब्द का विलोम होगा अर्वाचीन। शुद्ध रूप कौन सा है? इनमें से शुद्ध रूप कौन सा है? तादाद में। ऑप्शन ए सही है। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तो ये ऑप्शन ये रिपीटेड क्वेश्चन है। चमेली। नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? प्रगतिवादी हैं। शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? महादेव, पशुपति, शंकर ये तीनों अर्थ शिव के हैं। चक्रपाणि नहीं है क्योंकि ये विष्णु भगवान का है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा है। कारक के भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है। अदृश्य शत्रु के अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? आस्तीन का सांप।
चिंता एक है। वाक्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु सही शब्द कौन सा है? इसमें से कौन सा शब्द है जो सही है? तो आधी, आधी। हौसला, हौसला का विलोमार्थक शब्द होगा। हौसला का विलोमार्थक शब्द होगा हताशा। जो बांटा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अभाज्य। दुकाल का उपसर्ग है दु। बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ क्या है? अवसर का लाभ उठाना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसमें कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है? दिन। बाकी तीनों स्त्रीलिंग है। भ्रू धातु का विधिलिंग मध्य, मध्यम पुरुष दो वचन का क्या रूप होगा? तो ऑप्शन बी सही है, ब्रूयातम। संबोधन और प्रथमा विभक्ति के किस वचन में अंतर होता है? संबोधन और प्रथमा विभक्ति के किस वचन में अंतर होता है? एक वचन में। संवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें सम उपसर्ग है। जागृति शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जागृति शब्द में जागृत में ई प्रत्यय लगा तब जागृति बना। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? उपधन इंद्र, चंद्रधन उदय, देवधनीश। तो ये तीनों सही है। चुर धातु, चुर धातु के संबंध में क्या सही कथन है? तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी सही है। चुर धातु से स्वार्थ में रिट होता है। रूपक के कितने भेद होते हैं? 10 भेद होते हैं। क्रिया अकर्मक होती है जब गलत विकल्प चुनिए। क्रिया अकर्मक होती है जब कर्म शब्दों में लिखा ना हो। क्रिया कब अकर्मक होती है? जब कर्म शब्दों में लिखा ना हो। तो हाँ, वो पीछे बताया था 10 रूपक 10 होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है नाटक, फिर होता है प्रकरण, तीसरा होता है भाण, फिर होता है व्यायोग योग, पांचवा होता है साम बकार, फिर होता है छठा डीम, फिर होता है ईहा मृग, सातवां फिर होता है आलंग, और नौवां होता है वीथी, और 10वां होता है प्रहसन। तो ये 10 रूप होते हैं। आप बीती शब्द में कौन सा समास है? आप बीती शब्द में कौन सा समास है? तो आप पर बीती
इसमें कौन सा समास होगा? तो आप बीटी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। पतित का पर्यायवाची शब्द है। पतित का पर्यायवाची शब्द है, क्या है? अधोगामी। यथा मति शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। कर्म के युक्त होने पर कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? कर्म के युक्त होने पर कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, बताइए। तो इसमें तृतीया विभक्ति होती है। मेघदूतम में प्रयुक्त छंद के प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं? 17। अकारांत पुल्लिंग प्रथम शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन में क्या रूप होता है? तो इसमें क्या रूप होगा? प्रथम। ध्याना व स्थित व स्थित र भ वाहन रन यातते काल वेग। यह युक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो ये युक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? शिवराज विजय से संबंधित है। संधि निम्नलिखित में से किसमें अवश्य करनी चाहिए? संधि निम्नलिखित में से किसमें अवश्य करनी चाहिए? तो एक पद में, धातु तथा उपसर्ग के मध्य में, समास में, तो उपरोक्त सभी में। ऑप्शन डी सही होगा। शीतोष्ण शब्द में क्या समास है? तो इसमें द्वंद्व दिख रहा है, तो इसमें द्वंद्व समास है। शिवराज विजय के प्रथम विराम में कितने निश्वास होते हैं? 4। जब कोई क्रिया कृदंत रूप से प्रकट की जाती है तो उस क्रिया के कर्ता अथवा कर्म में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अंधा युग के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती है। रूपांबरा किसकी कृति है? रूपांबरा किसकी कृति है? रूपांबरा किसकी कृति है? अज्ञ की है। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। 124 क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से जान सकते हैं और तुरंत कमेंट बॉक्स में ही उसका समाधान भी होगा। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।